नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा नियमावली जारी कर दी गई है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। तो इस वीडियो में आप सभी को जानकारी ये देने वाले हैं कि नियमावली में आखिर क्या कुछ कहा गया है, और इसके अलावा शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार अब आप लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया वगैरह कब से शुरू की जाएगी उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पास कमेंट कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को लेकर क्या कुछ है और इनकी प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं होगी, या इन लोगों को इस नियमावली से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं कि नियमावली में साफ साफ लिखा गया है कि ट्रांसफर या पोस्टिंग दोस्तों 5 साल के बाद ही हो पाएगा। तो क्या दोस्तों ऐसा भी है? क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अगर देखा जाए तो 5 साल इन लोगों का भी पूरा ही नहीं हुआ है इनकी नियुक्ति से। और यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5, 6 से 8, 9 से लेकर 12 सभी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर बिहार सरकार ने तो फाइनली पूरी नियमावली जारी ही कर दी है, और ऐच्छिक तबादला करीब 5,86,000 सरकारी शिक्षकों का राहत दिव्यांगता एवं स्वास्थ्य के आधार पर ट्रांसफर में दी जाएगी प्राथमिकता। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर की भी कटिंग लेकर के आ चुका हूँ कि आखिर ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बिहार के तमाम न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा, इसमें क्या जानकारी दी गई है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे पोर्टल के जरिए होगा पारदर्शी स्थानांतरण, इसमें क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में बताएंगे। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का होगा ऑनलाइन स्थानांतरण, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हजारों की संख्या में न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के आ चुका हूं। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जो आप लोग स्क्रीन पर ये नियमावली देख रहे हैं, ये नियमावली तो आप लोगों ने अब तक पढ़ ही ली होगी, क्योंकि 3-4 दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा इस नियमावली को जारी कर दिया गया है। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट करें, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि जहां से जाकर आप लोग पूरी नियमावली अच्छे तरीके से पढ़ ले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते नहीं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बिहार में शिक्षकों को लेकर, जो सरकारी शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति चाहे किसी भी क्लास में क्यों ना हुई हो, सभी शिक्षकों को लेकर कोई भी नोटिस वगैरह आएगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमसे, हमारी टीम से जुड़ जाएंगे, ताकि कोई भी नोटिस वगैरह आए आपको जानकारी मिल जाए। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छी तरीके से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर जो है क्या कुछ कहता है इस चीज़ को लेकर। तो पहली दोस्तों कटिंग यहाँ पर देख पाएंगे, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का अब ऐच्छिक तबादला होगा, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार यानी 24 जून 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत तबादले में स्वास्थ्य समस्याओं, दिव्यांगता, पति पत्नी के अलग अलग पदस्थापन एवं पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य माननीय आधारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि 5,86,000 कुल सरकारी शिक्षक हैं 1ली से 12वीं तक। ये यहाँ पर देखेंगे बाकी किन किन को लाभ होने वाला है। यहाँ पर भी दोस्तों जानकारी दी गई है कि शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों के संतुलित वितरण से विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां अधिक प्रभावी होंगी और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सकेगा। और दूसरे पॉइंट में देख पाएंगे, अपर मुख्य सचिव के अनुसार नई नियमावली का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के कल्याण, विद्यार्थियों के हित को और विद्यालयों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है। आगे देख पाएंगे, यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगी और स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, नियमबद्ध और प्रभावी बनाया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो है बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग पर हमेशा सवाल ही उठते रहे हैं, तो इसी चीज़ को लेकर के शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि इस बार ऐसी कोई भी शिकायत
नहीं मिलेगी। आगे यहाँ पर दोस्तों दिखेंगे कि बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि राज्य में राज्य सरकार के राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के तहत शिक्षक हो गए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए ये नियमावली बनाई गई है और कैबिनेट में तो मुहर लगी चुकी है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगली दोस्तों कटिंग देख पाएंगे, ये पोर्टल के जरिए होने वाला है स्थानांतरण। विशेष रूप से महिला शिक्षकों को गृह पंचायत से बाहर लेकिन अपने प्रखंड के भीतर निकटवर्ती पंचायत में पदस्थापन का अवसर मिलेगा। वहीं पर पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड से अलग जिले के भीतर निकटवर्ती प्रखंड में स्थानांतरण की सुविधा दी जा सकेगी। तो पहला चीज ये हो गया। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों एवं व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाना है। साथ ही जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात में भी सुधार हो सके। आगे दोस्तों अगली कटिंग देख पाएंगे, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का होगा ऑनलाइन स्थानांतरण। नियमावली लागू होने के बाद दिव्यांग पति पत्नी का एक स्थान पर होगा पदस्थापन। गृह पंचायत के पास ही महिला शिक्षकों की भी होगी तैनाती, ये भी चीज बताई गई है। इसके बारे में मैंने आप सभी को ऊपर बता दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, आप सभी को ये बताते हैं कि आखिर जो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, इन सबको लेकर क्या कुछ है। जो 5 साल के बारे में कहा गया है कि शिक्षकों का एक बार स्थानांतरण जो है 5 साल तक या बाद में ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बारे में लिखा गया है। न्यूज़पेपर के बारे में इसके बारे में भी जानकारी आ चुकी है कि 5 साल सेवा के बाद शिक्षकों का होगा तबादला। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली की अधिसूचना जारी हुई है। गजट में आने के बाद से यह लागू हो गया है कि इसके मुताबिक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक नियमित शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का तबादला पोर्टल आधारित होगी। सामान्य हालत में 5 साल की सेवा के बाद तबादला किया जाएगा। इसके लिए मार्च में आवेदन और जून तक तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह ट्रांसफर रिक्ति शिक्षक छात्र अनुपात विषयवार आवश्यकता के आधार पर होने वाला है। किसी स्कूल के लिए एक से अधिक आवेदन आने पर चयन अंक आधारित वरीयता से किया जाएगा और गंभीर बीमारी जैसे कैंसर हो गया, किडनी हो गया, प्रत्यारोपण, दिव्यांगता, पति पत्नी पदस्थापन, विधवा, एकल अभिभावक शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी और महिला शिक्षकों के लिए गृह प्रखंड और पुरुष शिक्षकों के लिए गृह ही जिले के पदस्थापन पर विचार करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेन चीज़ यही है कि इसमें यह कहा गया है कि 5 साल सेवा देने के बाद ही शिक्षकों का तबादला हो पाएगा। अब यहाँ पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कोई बात करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों नई नियमावली में भी इस बात का जिक्र है, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर आएंगे, जब आप लोग नई नियमावली पढ़ेंगे तो इसमें भी दोस्तों उसी बात का जिक्र है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देखेंगे इसी नियमावली में दोस्तों एक पॉइंट में ये लिखा गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा। तो इसमें सेवा काल के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रत्येक 5 साल जब जब चुनाव होगा उसके ठीक पहले या बाद होने वाला है, ताकि सरकारी शिक्षकों का सरकार जो है अच्छे तरीके से लाभ भी उठा सके ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर। तो उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो दोस्तों शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय की एक सूचना के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट की माने तो 10-15 जुलाई के आसपास ये प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की जा सकती है, क्योंकि नियमावली तो जारी हो गई है, कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब ट्रांसफर पोस्टिंग करना है तो शिक्षा विभाग अपने स्तर से भी सारी की सारी प्रक्रिया सारी उसी नियम के अनुसार जो नियमावली में कहा गया है करेगा। तो इनमें कम से कम 215 से 20 दिन का समय तो लगने ही वाला है, लेकिन शिक्षा विभाग इस चीज़ पर काफ़ी तेज़ी से एक्शन लिया हुआ है। तो 15 जुलाई के आसपास ही आप लोगों की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और आने वाले दिनों में इस चीज़ को लेकर जैसे भी कोई जानकारी, कोई भी नोटिस वगैरह आएगा, मैं तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताऊंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।